हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में, मीन्स इसके टाइप्स के बारे में, और यह कब और कैसे और क्यों दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनएस, डीएनएस, आरएल और मैनिटॉल सॉल्यूशन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनएस की, मीन्स नॉर्मल सलाइन। फ्रेंड्स, 100 ml नॉर्मल सलाइन में 0.9 ग्राम NaCl होते हैं। NaCl मीन्स नमक की मात्रा, और यही 1000 ml में 9 ग्राम NaCl होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो फ्रेंड्स, NS का यूज़ डिहाइड्रेशन में करते हैं। डिहाइड्रेशन तब होता है मीन्स बॉडी के अंदर से वाटर की कमी हो जाती है, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत से कारणों से हो सकते हैं, जैसे वोमिटिंग, लूज मोशन या फिर एक्सीडेंट के कारण। ऐसे सिचुएशन में हम NS सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूज़ वॉन्ड वॉशिंग मीन्स जख्म को साफ़ करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इससे वॉन्ड अच्छे से क्लीन होती है। इसका यूज़ इंजेक्शन देने के लिए भी करते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन है तो उसको NS में डाइल्यूट करके उस इंजेक्शन को दिया जाता है, तो इसका यूज़ इंजेक्शन देने के लिए भी करते हैं। एक और यूज्ड इन एक्सीडेंट, मीन्स किसी को एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे कंडीशन में ब्लड बहुत ज़्यादा ही बह जाते हैं, तो इसके कारण वाटर की कमी तो होती है, साथ में तो उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए NS सलाइन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक है जो डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं जिनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको NaCl का दिया जाता है। मीन्स NaCl कहे तो NS नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट को हम लोग DNS नहीं दे सकते, उसका बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल सलाइन का यूज़। अब हम लोग बात करेंगे DNS का। DNS मीन्स डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये पूरी तरह से नॉर्मल सलाइन ही है, बट इसको में डेक्सट्रोज ऐड होते हैं। यह 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होते हैं। इसे ग्लूकोज चढ़ाना भी कहते हैं। जैसे कोई बोलता है डॉक्टर कि इसको ग्लूकोज की कमी हो गई है, इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो यही होता है, DNS होते हैं, डेक्सट्रोज यही ग्लूकोज हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका भी यूज़ डिहाइड्रेशन में करते हैं। और इसका यूज़ हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया वो होते हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तब ऐसे सिचुएशन में DNS दिया जाता है ताकि उसके ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। का यूज़ इंसुलिन शॉक में भी करते हैं। तो व्हाट इज़ इंसुलिन शॉक? तो इंसुलिन शॉक वो होते हैं जब कोई आदमी खाना नहीं खाता है फिर भी उसके बॉडी में इंसुलिन बनते रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ग्लूकोज की लेवल को डाउन कर देती हैं, तो इससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए डेक्सट्रोज 5% दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह 5%, 10% और 25% में आता है। तो हम लोग नॉर्मली 5% और 10% का यूज़ करते हैं। 25% का यूज़ कब करते हैं? जब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो, अगर उसको ग्लूकोज नहीं दिया जाए किसी पेशेंट को तो मर जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में 25% का यूज़ किया जाता है। ऐसे जनरली 5% और 10% का यूज़ करते हैं। DNS का कुछ कॉशंस है, जैसे इसे डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि इसे डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम डायबिटिक पेशेंट को दे देते हैं तो उसका तो शुगर लेवल ऑलरेडी हाई है, और अगर हम ग्लूकोज दे देते हैं तो उससे उसका ग्लूकोज लेवल और हाई हो जाएगा, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम उसको DNS नहीं दे सकते हैं अगर जिसको डायबिटिक पेशेंट हो कोई।
अब हम लोग बात करेंगे आरएल का। इसे रिंगर सॉल्यूशन कहते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड अवेलेबल होते हैं। इसका भी यूज़ डिहाइड्रेशन में करते हैं। अभी तक जितने भी हम लोग तीनों सॉल्यूशन का बात किया है, तीनों का यूज़ डिहाइड्रेशन में किया जाता है। और इसका भी यूज़ बर्न और एक्सीडेंट में किया जाता है। बर्न मीन्स वो होता है जब वाटर के लॉस हो जाता है कि बॉडी में, और एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड निकल जाता है बॉडी से, तो उसके साथ ब्लड के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो जाती है। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए आरएल सॉल्यूशन का सलाइन किया जाता है। अगर आप लोग को नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के टॉपिक पे भी हमारा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाकर ज़रूर देखें। और इसका और यूज़ होता है जैसे किसी को चक्कर आ रहा हो, हाइपोटेंशन मीन्स जिसका बीपी थोड़ा लो रहता हो, उनको हम ये सलाइन कर सकते हैं, आरएल सलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशन को जो इन तीनों से बहुत ही डिफरेंट है। उसका नाम है मैनिटॉल सॉल्यूशन। इसे ऑस्मैटिक डाययूरेटिक कहते हैं। डाययूरेटिक ये होते हैं जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसे डाययूरेटिक कहते हैं। यह 10% 20% में आते हैं, मीन्स 100 ml में 10% मैनिटॉल होते हैं और 20% मैनिटॉल ऐड होते हैं। यूज़ जान लेते हैं। तो यूज़ एज डाययूरेटिक, तो डाययूरेटिक वो होते हैं जो अभी बताया हमने, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। मीन्स यह ना किडनी की फंक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमें बार बार यूरिन फील होता है। और यह तब मैनिटॉल दिया जाता है जब किसी के बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए। वाटर मतलब किसी कारण से बॉडी में वाटर लेवल हाई हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मैनिटॉल दिया जाता है, ताकि हम जो वाटर है बॉडी में वो यूरिन से बाहर निकल जाए। और यह बहुत ज़रूरी होता है वाटर को निकालना। और इसका यूज़ करते हैं ओलिगोरिया, मीन्स यूरिन की मात्रा जो कम जाते हैं उसे ओलिगोरिया कहते हैं। तो ऐसे में यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है। और इसका यूज़ ओएडमा वो होते हैं जब फ्लूइड मीन्स कोई तरल पदार्थ हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में, हाथ में, दिमाग में या फिर कहीं भी तरल पदार्थ जम जाते हैं, मतलब और उसके कारण वहाँ पे सूजन आ जाते हैं। तो उस वाटर को बॉडी से निकालने के लिए मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ सॉल्यूशन थे जिसके हमने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया यूज़ कब कैसे करना है। आई होप आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।